गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर आयशा खलीक और मैं आपको इस्लामियत का आज का लेक्चर दूँगी। इसका नेम है आमुल हुज़्न। आमुल हुज़्न क्या है? आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। आम के मानी साल और हुज़्न के मानी गम के हैं, और ये पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है आमुल हुज़्न मीन्स गम का साल। इस साल को गम का साल क्यों कहा जाता है? हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अज़ीज़ तरीन हस्तियाँ दुनिया से रुखसत हो गईं, मीन्स के इंतकाल फरमा गईं। उनमें कौन था? उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा शामिल थी, और हज़रत अबू तालिब यानी कि हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब भी उसी साल इंतकाल फरमा गए। जब ये दो हस्तियाँ जो अज़ीज़ तरीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब, ये जब दो हस्तियाँ दुनिया जहान फ़ानी से रुखसत फरमा गईं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, एक बहुत बड़ा उनका लॉस था कि उनकी इतनी अज़ीज़ तरीन हस्तियाँ इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसलिए इस साल को गम का साल कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको ये बुक रीडिंग भी हम करेंगे, इसके बारे में डिटेल में भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि हम उसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या चैप्टर में क्या कुछ इंक्लूड है। आइए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आमुल हुज़्न का मानी क्या है, अरबी ज़ुबान में आम के मानी साल के और हुज़्न के मानी गम के हैं। आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। नबूवत के 10वें साल नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अज़ीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। इनमें से एक नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब थे। उन्होंने नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से परवरिश की थी, और जब आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया था, तो उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अबू तालिब की हमायत की वजह से ही कुरैश नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने से डरते थे। ये अज़ीज़ हस्ती शब अबी तालिब के मुहासरे में के ख़ात्मे के बाद जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई। आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था शब अबी तालिब, उसमें मैंने आपको बताया कि हज़रत अबू तालिब ने किस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और मुशरिकीन मक्का के सामने डटे रहे, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अपने भतीजे को कत्ल करके हमारे हवाले कर दो, मगर हज़रत अबू तालिब ने अपने बेटे का साथ दिया और उनको साफ इनकार कर दिया। उस मुहासरे के ख़ात्मे के थोड़े अरसे के बाद ही हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हो गई। चचा जान की जुदाई ने नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गमज़दा कर दिया। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के कुछ दिनों बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा हर दुख दर्द में नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर की शरीक थीं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा यानी कि उनकी वाइफ थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सारा माल और असबाब अल्लाह ताला की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाईं, जब लोगों ने मुझे झुटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की, जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया, और अल्लाह ने मुझे इनसे औलाद दी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त यानी कि उनके साथ 25 साल गुजारे। 25 ईयर्स एक बड़ा अच्छा लॉन्ग पीरियड है। इस अरसे में उन्होंने नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई कसर बाकी उठा ना रखी थी, और हर मुश्किल में आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जुदाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का काम फिर भी जारी रखा। आमुल हुज़्न से हमें ये सबक मिलता है कि हालात ख़्वाह कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसे अपनी ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाना चाहिए, जैसा कि नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल से यानी कि उनके तौर तरीक़ों से साबित होता है।
इंतहाई मुश्किल हालात में भी आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के फ़र्ज़ को तर्क नहीं किया था, यानी कि उसको नहीं छोड़ा, तबलीग का काम उन्होंने जारी रखा। मक्का मुकरमा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का इरादा किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म व हिम्मत की दलील है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस ज़रूर था, लेकिन उन्होंने फिर भी दीन के तबलीग के काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और अपनी अज़्म व हिम्मत को उसी तरह से जारी रखा। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। दुरुस्त बयान पर टिक्का निशान लगाएं। हुज़्न के मानी है गम। मुहासे के बावजूद नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ तरीन हस्ती दुनिया से रुखसत हो गई। वो कौन सी थी? हज़रत अबू तालिब। अल्लाह ताला ने नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद दी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब था ताहिरा। आमुल हुज़्न कहलाता है नबूवत का 10वां साल, यानी कि आमुल हुज़्न जिस साल पेश आया वो नबूवत का 10वां साल था। इसी तरह अब हम आ जाएंगे इसकी खाली जगह पुर पे। आम के मानी साल के हैं। कुरैश के लोग हज़रत अबू तालिब की वजह से इंतहाई कदम उठाने से डरते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आमुल हुज़्न में भी आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग तर्क नहीं की, यानी कि तबलीग छोड़ी नहीं, तर्क करना छोड़ देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग और इसका बुक वर्क। मैंने आपको बताया कि आमुल हुज़्न क्या है, उसका मीनिंग क्या है और इसमें मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी अज़ीज़ तरीन हस्तियाँ थी जो इस दुनिया से रुखसत हो गई और उसके बावजूद भी आपने दीन के काम पे कैसे साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। और इसकी हमने एक्सरसाइज भी की है, आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs भी आपको बताए। आप ख़ुद भी घर में भी रीडिंग कीजिएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी और आप इसको ज़रूर पढ़ें। अब हम इसके कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। वो जो आपके बुकलेट में होते हैं उसको शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप करते हैं हमेशा अपनी नोटबुक्स पे। बट आपकी जो बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी राइट हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। कॉन्सनट्रेट ऑन मी, आप पूरी तरह से कॉन्सनट्रेशन करें, अपनी बुक पे फोकस करें एंड मुझ पे फोकस करें, तो आपको बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आमुल हुज़्न से क्या मुराद है? अरबी ज़बान में आम के मानी साल और हुज़्न के मानी गम के हैं। आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल, वही बात है और उसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर दे दिया। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना अरसा रहीं? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 साल तक रहीं, फिर उनका इंतकाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस सबक में हमारे लिए क्या दर्स है? आमुल हुज़्न से हमें ये सबक मिलता है कि हालात ख्वाह कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कंक्लूजन ये कि हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़ीज़ तरीन हस्तियाँ दुनिया से रुखसत कर गईं, लेकिन उन्होंने साबित कदमी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो दीन की तबलीग के काम को मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ाते रहे। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत के बारे में हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। अब हमारी बुक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है जो कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत के बारे में है, वही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए हम उसकी रीडिंग करती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या इरशाद है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाई। कौन? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। जब लोगों ने मुझे झुठलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की। जिस वक्त लोगों ने महरूम किया उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी। ये थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत के बारे में हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, हज़रत अबू तालिब ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह से साथ दिया? हज़रत अबू तालिब ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से परवरिश की। जब आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया, उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दम तक
आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अबू तालिब कभी भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने भतीजे की ना सिर्फ कफ़ालत की बल्कि उनके साथ उनका सहारा बनकर खड़े रहे। हज़रत अबू तालिब की हमायत की वजह से ही कुरैश नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने से डरते थे और उन्हीं की हमायत की वजह से कुरैश मक्का उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। नई नई शराइत रख देते थे किसी न किसी सूरत में ताकि उनको मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़े, लेकिन हज़रत अबू तालिब की हमायत की वजह से वो बहुत कुछ बड़ा कदम उठाने से बाज रहते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी धारस थे हज़रत अबू तालिब, और उन्हीं की हमायत और उनकी सपोर्ट की वजह से वो दीन के काम को आगे बढ़ाते चले गए और साबित कदमी का मुजाहरा किया। ये थी हमारी आमुल हुज़्न के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसकी रीडिंग, उसका सारा कुछ डिटेल में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। बेटे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, हर चीज़ को गौर से देखना है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ समझाई गई है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, लर्न भी करेंगे और अपना बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।